भारत का अपमान किया। गोदी मीडिया ने तो लगातार झूठी और फेक खबरें फैलाकर देश के अंदर लोगों की जो है भावनाओं के साथ खेला। इस तरीके की हरकत कर रखी थी गोदी मीडिया ने कि ठीक है, आप गुजरात, आप अपनी लोकेशन में बताइए, बस गुजरात में कहाँ से हैं, गुजरात की स्थिति क्या है, आप ये बता दीजिए। इस तरीके का सीन चला रखा था। मतलब लोगों को बिल्कुल पागल आपने बना रखा था। इनका तो बस नहीं चला। और कुछ लोग तो ये भी दिखा रहे थे कि भैया भाजपा का कब्जा हो गया, वहाँ बीजेपी का कब्जा हो गया। इनका बस नहीं चला, वरना ये भी कह देते कि लाहौर से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये भी दिखा देते। इनका बस नहीं चला। ये तो इन्होंने माफी तो मांग लिया ना आज तक ने। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, माफी क्या, आपने पूरे देश को गुमराह किया। देश जंग के टाइम पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन से जूझ रहा था। जंग आपके और हमारे लिए कहना बहुत एक इजी होता है, लेकिन जिनके लोग सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं ना, या और जो लोग जो सरहदों पर रहते हैं, उनसे पूछिएगा कि जंग उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। उनका घर, उनका परिवार, घर से बाहर निकलना, बच्चों का कॉलेज स्कूल जाना, उनका खाना पीना, 2 वक्त की रोटी के लिए वो लोग तरस जाते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश के बेगुनाह लोगों को मारा, तो उसके बाद एक अमेरिका के कहने पर हमने इतनी आसानी से सीज फायर मान लिया। मतलब कल को अगर चाइना जो हमारी ज़मीन को कब्जा करके बैठा है, हम तो उसको छुड़ाने की बात भी नहीं कर सकते फिर। क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री एक बार में ट्रंप की इतनी सुन लेते हैं कि एक बार में उसके कहने पर, भाई जब अमेरिका ने हमारे देश के लोगों के पैर में जंजीरें बांधकर भेजी, तो हमारे प्रधानमंत्री की बात रखने के लिए वो उनको रख भी तो सकता था। लेकिन तब तो उन्होंने सुनी नहीं बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बारी में उनकी बात मान ली। तो सरकार बहुत तो सोच भी तो रही होगी बैक फुट पे आकर। सरकार सिर्फ ये सोच रही है कि जितना काम होना था हो गया, अब कल से अपना वापस लग जाओ बिहार के चुनाव में, वापस से अपने वही मुद्दे उठा लो। जातिगत जनगणना हो गया, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो गया, इन्हीं मुद्दों को उठा लो और ये हो गया। बाकी हम दिखा देंगे कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। थोड़ा ही लंबी लंबी मोदी जी चुनाव के दौरान फेंक ही देंगे कि आप एक बार हमें वोट दे दो, अब की बार पाकिस्तान को पूरा अलग कर देंगे। लंबी लंबी तो फेंक ही देंगे। हैं? सीज फायर को बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? भैया आपने देखा नहीं गोदी मीडिया क्या चला रही थी कि बिहार से देंगे मोदी पाकिस्तान को जवाब। समझ लीजिए, आती मोदी जी को जहां कश्मीर जाना चाहिए था, मोदी जी बिहार पहुंच गए। तो आप मुझे बताइए ना, क्यों ना जोड़ें बिहार से? इसीलिए बिहार से जोड़ा जा रहा है। और क्या है, और आप देख लीजिए कल से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। नहीं, मोदी जी तो ललकार रहे हैं ना वहां से। मोदी जी का ललकारना हमें पता है कैसे ललकार रहे हैं मोदी जी, ठीक है ना। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम्स भी चल रहे हैं। लोग यहाँ तक लिख रहे हैं कि एक जो है, एक आज से पहले जो कुछ टाइम पहले जो 18 साल की उम्र में एक सिंदूर ला के उसको छोड़ दिया था, अब आधा सिंदूर यहाँ छोड़ दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था। तो लोग तो बहुत तरीके के मीम्स बना रहे हैं, तरीके के मीम्स बना रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। मोहित जी, सोशल मीडिया ज्ञान आप दे रहे हैं, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक को समझिए। कौन सा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक? सुन लीजिए, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर इन जंग में किसी नेता का परिवार का बच्चा शहीद हुआ होता ना, और लोग तो बहुत कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि जंग के सीज फायर को इसीलिए एक बार में मान लिया गया क्योंकि अडानी का पोर्ट जो है वो भी खतरे में था गुजरात में। गलती से एक मिसाइल वहां दाग दी जाती तो मुद्रा पोर्ट पर अडानी का पैसा लगा हुआ है, वो सारा डूब जाता। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए एक बारी में सीज फायर मान लिया। और बड़ी बात यह है कि एक बारी में कहते, अमेरिका के कहते, हमने एक बारी में सीज फायर मान लिया, कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, एक बारी में मान लिया। क्या शिमला समझौता का ये कहने का अपमान है? आप मुझे एक बात बताइए, वो मुल्क जिसके साथ हमारा सीज फायर हुआ है, वो मुल्क सीज फायर को नहीं मानना? 1 घंटे बाद ही हमला कर रहा है और आप जो है सीज फायर लेकर बैठे हो। भाई हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे लोग मरे हैं, हमारे लोगों की जान गई है, हमारे बेगुनाह लोग मरे हैं, और आप एक बारी में सीज फायर मान के बैठ गए। मैं तो सरकार के इस फैसले के पूरी तरीके से खिलाफ हूं। जहां हम जंग के टाइम पर प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ खड़े थे, और आज हम उतना ही सरकार का विरोध करते हैं। जी, क्या करना चाहिए? भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के जो आपने करोड़ों रुपया हमारा सेना पे खर्च होता है, करोड़ सेना पे नहीं खर्च होता, करोड़ों रुपया हमारे हथियारों पे खर्च होता है। वो हथियारों को सिर्फ एग्जीबिशन में सजाने के लिए है क्या कि हमने राफेल लिया है, भारत इतना ताकतवर हो गया, भारत उतना ताकतवर हो गया? उनका इस्तेमाल करते ना, हमारे जवान शहीद हुए। भाई मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं, हमारे घर से आर्मी में है लोग, हमें पता है ना कि एक जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। उस हरियाणा के परिवार में जाकर पूछिए कि जिनके पिता पहले शहीद हो गए और अब इकलौता बेटा शहीद हो गया, उनको आप क्या कहेंगे? और एक भी प्रधानमंत्री एक भी बार उनके घर नहीं पहुंच रहे शहीदों के घर। शर्म आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।